हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज हम आपकी क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज 13.2 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स चल रहा था क्लास 10 का। एनसीईआरटी है और उसके क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। और इस एक्सरसाइज में आपके 7 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो चलिए 7 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी। फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है। जब भी आपको स्टैटिक्स के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें सबसे पहले देखिए आपको फाइंड करने के लिए क्या कहा है। फाइंड करने के लिए कहा है फाइंड मीडियन, मीन एंड मोड। हमें तीनों फाइंड करने हैं। हमने एक्सरसाइज 13.1 एंड 2 में क्या पढ़ा था। फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में मीन फाइंड किए थे और सेकंड वाली में मोड, और इस वाली एक्सरसाइज में हमें मीडियन फाइंड करने हैं। मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको इसको सारी डिटेल में बता दिया था कि मीन, मोड, मीडियन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मीडियन का फॉर्मूला। अरे मैंने क्वेश्चन तो समझाया नहीं। देखिए क्या कह रहा है इसमें। एक लोकेलिटी है जिसमें 68 कंज्यूमर्स हैं जिनका मंथली कंजम्पशन डिस्ट्रीब्यूशन में दिया गया है। हमें यहाँ से फाइंड करना है मीडियन, मोड एंड मीन, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मीडियन। तो आपके मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। मीडियन एल प्लस कोष्टक में NY2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब देखिए हमें इस फॉर्मूले के आधार पर सारे के सारे निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ से CF। CF क्या होता है, CF निकालेंगे यहाँ से। CF की फुल फॉर्म होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए ये आपका क्लास इंटरवल होता है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब देखिए यहाँ से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं। CF निकालते हैं। जो फ्रीक्वेंसी होता है उसका पहला वाला नंबर तो इसी तरह से लिखते हैं। दूसरा नंबर जो होता है फर्स्ट और सेकंड को जोड़ कर आता है, ये हो जाएगा 9। ऐसे ही तीसरा नंबर जो होगा तीनों को जोड़ कर आएगा तो कितना हो जाएगा 22। अब नेक्स्ट वाला जो निकालेंगे चारों का जोड़ कर आएगा तो कितना आ जाएगा 42। नेक्स्ट वाला निकालेंगे तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 56। 56 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, और 64 में 4 ऐड करेंगे तो 68 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या निकल के आ चुकी है आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। आपसे निकालना आ गया ये। अब देखिए हम यहाँ से सारे के सारे निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है टोटल, उनमें से जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो आपका F होता है। ये हो गया सबसे बड़ा नंबर फ्रीक्वेंसी में, ये हो गया F। अब निकालते हैं यहाँ से CF कैसे निकालते हैं। जो फ्रीक्वेंसी के सामने वाला जो नंबर होता है CF में से, उसके जो जस्ट ऊपर वाला नंबर होता है वो आपका CF हो जाता है, ठीक है, 22। अब निकालेंगे L कैसे निकालेंगे। देखिए जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के सामने लोअर और अपर लिमिट दे रखी है ये दोनों, ठीक है। तो इसमें जो लोअर लिमिट होती है वो हमारा L होता है। अब क्या बचा है यहाँ पर हमारे पास। देखिए अब N बचा। N क्या होता है, जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसका जो सम होकर लास्ट में जो सारा टोटल नंबर निकल के आता है वो हमारा N होता है, N। आगे बात करते हैं अब H की। H मैंने आपको और क्वेश्चन में भी पिछली लास्ट क्लास में भी समझाया कैसे निकालते हैं कि जो हमारा लोअर लिमिट और अपर लिमिट होता है उनके बीच में जो गैप होता है वो हमारा H होता है। तो कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे तो कितना आ गया 20। ये हो गया हमारा H। तो H इज इक्वल टू 20। अब हम फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करते हैं और क्वेश्चन सभी वैल्यूज को फॉर्मूले के आधार पर रखेंगे। देखिए हमारा L क्या है यहाँ पर 125 प्लस N कितना है 68 बाई 2 माइनस CF कितना है यहाँ पर 22 इंटू H कितना है यहाँ पर मैंने अभी पीछे निकाला है 20 अपॉन, और फ्रीक्वेंसी कितनी है F20 125 प्लस 68 में 2 की डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम हो जाएगी 34 टाइम, माइनस 22 देखिए अपॉन 20 इंटू 20। सही है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 125 प्लस 34 में से 22 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 12,
और देखिए 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिविजिबल में है ऊपर वाला 20, तो कितना आएगा 125 में 12 ऐड करेंगे तो 137। ये हमारा क्या निकल के आया यहाँ से, मीडियन। अब निकालेंगे मीन। मीन निकालने से पहले आप इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर इसके बाद निकालेंगे मीन। ये आ गया आपका मीडियन का सॉल्यूशन। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, फाइंड करने के लिए कह रहा है मीन। मीन निकालेंगे, इससे पहले आप इसको नोट करो जल्दी से जल्दी। चलिए अब क्वेश्चन में निकालेंगे हम क्या, मोड। हमने अभी मीडियन निकाला था, अब मोड निकालेंगे। हमें मोड, मीडियन और मीन निकालने के लिए कहा गया, तो हम निकालेंगे क्या, मोड। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये होता है मोड का फॉर्मूला। तो हमें देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चाहिए F1, F0, F2। तो ये कैसे निकालेंगे, हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। F1 कौन सा होता है, जो सबसे बड़ा नंबर फ्रीक्वेंसी में होता है वो होता है हमारा F1। इससे जो ऊपर वाला नंबर होता है F0। F1 से नीचे वाला जो नंबर होता है वो होता है F2। अब तीनों के तीनों तो हमारे निकल के आ चुके हैं। अब क्या चाहिए, L। L क्या होता है, जो F1 होती है फ्रीक्वेंसी, उसके सामने वाली जो लिमिट्स होती हैं उनमें लोअर लिमिट L होती है। अब हमारा H निकालना है। H क्या होता है, क्लास साइज। क्लास साइज मतलब क्लास इंटरवल का लोअर और अपर लिमिट के बीच का जो गैप होता है 85 और 65। 85 में से अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20। तो गैप कितना है, 20। H कितना हो गया हमारा यहाँ से, 20। हमारे पास सब कुछ है, अब हम इनको फॉर्मूले में पुट करेंगे। L कितना है, 125 प्लस F1 कितना है, 20 एंड F0 13। 20 माइनस 13, 2 इंटू F1 20 माइनस F0 13 माइनस F2 कितना है, 14 इंटू H कितनी है, 20। H हमने अभी फाइंड की थी क्लास साइज, H कितनी है, 20। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 125 प्लस 20 में से 13 माइनस करेंगे तो 7 आएगा अपॉन 2 की मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो 40 माइनस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 इंटू 20। 125 प्लस 7 की मल्टीप्लाई 20 में की जाएगी और 14 में से 27 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13। सिंप्लीफाई करते हैं। 125 प्लस कितना हो जाएगा, 140 अपॉन 30। 125 प्लस 30 डिवाइड करेंगे 140 में तो कितना आ जाएगा, 10.76। अब इनका सम करेंगे तो आएगा 135.76। ये क्या निकल के आया हमारा, मोड। ये हमारा मोड निकल के आ चुका है। अब पहले इसे नोट कर लिए, फिर इसके बाद मीन निकालेंगे। जल्दी से नोट करो। चलिए अब हमने क्वेश्चन में मीडियन निकाल लिया, मोड निकाल लिया। अब निकालेंगे हम मीन। मीन में हम यूज करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। तो क्या फॉर्मूला होता है आपका, एक्स बार इज इक्वल टू ए एक्स यू प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये हमारा मीन का स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, मीन का स्टेप डेविएशन मेथड थर्ड मेथड है। तो देखिए हमें क्या क्या चाहिए यहाँ पर, ए चाहिए जिसे एज्यूम से डिनोट करते हैं, जिसे एज्यूम बोलते हैं, और सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। सबसे पहले निकालते हैं हम एच। एच क्या होता है, जो आपकी क्लास इंटरवल होती है उसका क्लास साइज होता है। तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 20। तो एच हमारा क्या हो जाएगा, 20।
अब एज्यूम निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, हमारा जो एक्स आई है इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट का सम करके 2 की डिवाइड करते हैं। तो 65 प्लस 85 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, इसमें 2 की डिवाइड करेंगे, 2 7 जो 15, 2 7 जो 14, 5 75। ऐसे ही नेक्स्ट वाले का 85 में 105 सम करेंगे, 5 9 1, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, तो कितना है 95। तो देख सकते हैं आप इन दोनों के बीच में कितने का डिस्टेंस है 20 का। तो 20 का गैप है तो हर नंबर को लिखने से पहले 20 सम करने पड़ेंगे। तो इसमें 20 सम करेंगे तो 5 आएगा 11 115। फिर इसमें 20 सम करेंगे तो 5 20 135। इसमें 20 सम करेंगे तो 155। इसमें 20 सम करेंगे तो 175 195। ठीक है। देखिए अब इसके बाद निकालेंगे हम यू आई कैसे निकालते हैं। यू आई निकालने का आपका फॉर्मूला होता है यू आई इजिकल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ए हम पहले यहाँ से एज्यूम करेंगे। ए कैसे एज्यूम किया जाता है, जैसे नंबर हमारे इसमें कितने हैं 7 1 2 3 4 5 6 7, जो इसके मिडिल में जो वैल्यू होता है वो हमारा ए होता है। ठीक है, यहाँ कितना हो गया 135। अब ए हो गया, एच मैंने निकाल लिया था एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, मतलब 75 माइनस 135 अपॉन 20। तो इसमें से माइनस करेंगे 135 में से 75 तो कितना आ जाएगा 0, और 13 में से 7 माइनस करेंगे तो 6, 60 और 20 की डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा -3। यहाँ आ जाएगा -3, यहाँ -2, -1, यहाँ 0 हो जाएगा 1, यहाँ 2 आएगा, यहाँ आएगा 3। हमारा अब क्या निकल गया है एक्स आई। अब निकालेंगे एफ आई यू आई। एफ आई यू आई कैसे निकालते हैं, जो हमारा एफ फ्रीक्वेंसी है उसके नंबर्स और यू आई के नंबर के बीच मल्टीप्लाई होती है। तो 4 की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो कितना आएगा -12। 5 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो -10। 13 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -13। 20 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो कितना आएगा 0, और 14 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 14 आएगा, और 8 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 16, 4 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 12। ठीक है, अब देखिए ए हमारे पास है, समीशन एफ आई यू आई निकालेंगे तो इनका क्या करेंगे सम करेंगे। पहले माइनस वाले का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 35 माइनस के 35, इनका सम करेंगे तो 12 का 2 1 2 3 4, तो 42 में से हम 35 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा प्लस की। तो समीशन एफ आई यू आई इज इक्वल टू 7 ये निकल गया। अब चाहिए समीशन एफ आई। समीशन एफ आई कैसे निकालेंगे, जो हमारे नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं, तो टोटल कंज्यूमर्स कितने दिए हैं क्वेश्चन में 68। समीशन एफ आई इज इक्वल टू 68। अब इन सबको हम पुट करेंगे फॉर्मूले में। एज्यूम किया था हमने कितना ए 135 प्लस समीशन एफ आई यू आई 7 अपॉन समीशन एफ आई 68 इंटू एच कितना है 20, 135 प्लस देखिए 7 इंटू 20 अपॉन 68। इनको 4 से कैंसिल कर देंगे, 20 को 4 से कैंसिल करेंगे तो 5 टाइम, और 68 को करेंगे 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। तो 135 प्लस 7 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 35 अपॉन 17, 35 प्लस 17 की मल्टीप्लाई हम 35 में करेंगे तो कितना आएगा 2.05। अब इनका सम करेंगे तो 137.05। ये हमारा क्या निकल के आया यहाँ से मीन। तो क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन हमारा निकल के आ चुका है। हमने पहले मीन निकाला था, फिर मोड, पहले मीडियन निकाला था, फिर मोड, फिर मीन, तीनों के सिंप्लीफाई उसके आ चुके हैं 137, और इसका आया था शायद 137
कुछ ऐसी 7 6 ऐसी कुछ आया था। ठीक है, तो सॉल्यूशन आपका हो चुका क्वेश्चन फर्स्ट का। सेकंड का करेंगे, इससे पहले आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या क्या, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बिलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इस क्वेश्चन में आपको मीडियन दिया गया है 28.5 और हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है। तो देखिए ये आपका डाटा दिया गया है, ये क्लास इंटरवल है, ये आपके यहाँ से फ्रीक्वेंसी है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, n प्लस एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच इज इक्वल टू 28.5। तो देखिए यहाँ पर हमें मीडियन दे रखा है क्वेश्चन में। यहाँ से पहले हम क्या निकालेंगे, अपना एल निकालेंगे, एन निकालेंगे, सी एफ निकालेंगे, ए और एफ निकालेंगे। तो सी एफ निकालने से पहले हमें पहले सी एफ फाइंड करनी पड़ेंगे। सी एफ की फुल फॉर्म होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, जो फ्रीक्वेंसी का पहला नंबर है वो इसी तरह से लिखा रहता है, सेकंड वाला जो नंबर होता है फर्स्ट और सेकंड का सम हो जाता है 5 प्लस एक्स। ऐसे थर्ड जो निकालेंगे तो ऊपर के दो नंबर्स को जोड़ के थर्ड वाले में वो हमारा थर्ड निकल जाएगा। तो 5 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 25। ऐसे फोर्थ वाला निकालेंगे, ऊपर के तीनों का सम करके फोर्थ वाले में सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 प्लस 15 40 प्लस एक्स। इसी तरह से इसमें जोड़ देंगे 40 प्लस एक्स का सम करेंगे वाई में तो कितना हो जाएगा, 40 प्लस एक्स प्लस वाई। और 40 प्लस एक्स प्लस वाई का सम करेंगे 5 में तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ये क्या निकल गया, हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखिए यहाँ से फाइंड करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा नंबर जो होता है वो हमारी एफ निकल जाती है अलग। ठीक है, इसी से निकालेंगे हम अपनी सी एफ। सी एफ कैसे निकालेंगे, जो फ्रीक्वेंसी के सामने वाला जो नंबर होता है सी एफ में, उससे ऊपर वाला जो नंबर है वो सी एफ हो जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या बचा यहाँ पर, एल। एल कैसे पता चलेगा, जो फ्रीक्वेंसी के सामने क्लास इंटरवल है। ठीक है, ये वाली क्लास इंटरवल, इसका लोअर लिमिट एल होता है हमारा। ठीक, लिमिट हो जाएगी। अब क्या क्या रह गया हमारे पास, रह गया एच। अभी एन और रह गया है एन। देखिए हमें क्वेश्चन में दे रखा है एन इज इक्वल टू कितना है, 60। एच रह गया, एच कैसे निकालते हैं हम, जो हमारी क्लास इंटरवल होती है उसके बीच में जो गैप होता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच, वो हमारा क्या होता है, एच। तो 10 में से 0 माइनस करेंगे तो 10 ही आएगा, ये हुआ हमारा एच। अब इन सबको हम पुट करेंगे फॉर्मूले में। एल क्या है, 20 प्लस एन कितना है, 60 अपॉन 2 माइनस सी एफ कितना, 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स अपॉन एफ। एफ की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, एफ की जगह हमारा आ जाएगा 20 इंटू, और एच कितना है 10 इज इक्वल टू 28.5। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 20 प्लस, देखिए 60 में 2 की डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 माइनस, कोष्टक को खोलेंगे, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी, -5 माइनस एक्स अपॉन 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 28.5। तो 20 प्लस 35 में से 5, 30 में से माइनस करेंगे 5 तो 25 माइनस एक्स अपॉन 20 इंटू 10। 10 से 2 बार डिवाइड होगा 20 तो 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 28.5। तो 25 माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 28.5। इस 20 को इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 20। तो 25 माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये बचेगा 8.5। अब 2 को इधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 28 इंटू 5 इंटू 2.5 इंटू 2। तो 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये बचेगा यहाँ पर 17 हो जाएगा, 17 2 5 जा 10
सॉरी 8 है, तो 8 जा 16 1 17। अब 28 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 17 माइनस 28, तो कितना बचेगा यहाँ से 70, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो 11 आएगा, सॉरी ये 25 है, 25 17 माइनस 25, तो क्या आएगा x की जगह -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या निकल के आई यहाँ से 8, तो x की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ चुकी है, x की वैल्यू 8 निकल के आ चुकी है। हमें फाइंड करनी है x और y, तो y की वैल्यू निकालेंगे, इससे थोड़ा नोट्स कर लिया, मैं ऊपर रफ कर दूं इसको। देखिए x की वैल्यू तो हमारे पास है, अब हम यहाँ से क्या ले लेंगे, हमारा 45 प्लस एक्स इज इक्वल टू 60, 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60, ठीक है। ये यहाँ से ले लिया मैंने 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60, ये ठीक है। तो देखिए 45 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आई निकल के 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 60, 45 में 8 सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 53 प्लस वाई इज इक्वल टू 60, तो y इज इक्वल टू 60 माइनस 53, 53 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 7, तो x और y की वैल्यू निकल के आ चुकी है हमारी, जो क्वेश्चन में हमें निकलवाने के लिए कहा गया। तो क्वेश्चन सेकंड आपका कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। अब थर्ड करेंगे, इससे पहले आप इसे नोट कर लो जल्दी से। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो थर्ड वाला समझिए। देखिए क्वेश्चन में क्या, ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड दे फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ 100 पॉलिसीज होल्डर्स, कैलकुलेट द मीडियन एज इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन्स हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड बट लेस देन 60 ईयर्स। इसमें क्या है, एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है जो 100 पॉलिसीज होल्डर्स की एज का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें डाटा में दिया हुआ है, ठीक है। फिर कहा इफ पॉलिसीज, साथ में कहा कैलकुलेट द मीडियन एज, क्वेश्चन में कह दिया है फाइंड करने के लिए हमें क्या निकालना है, यहाँ से मीडियन निकालना है, मीडियन निकालने के लिए कहा है। फिर कहा इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड बट लेस देन 60 ईयर्स, जो हमारे इसमें पर्सन होंगे उनकी जो एज होगी 18 ईयर्स से ऊपर और 60 ईयर्स से नीचे होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, एज दे रखी है बिलो 20 ईयर्स, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, और यहाँ पर दे रखी है क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब CF। ना तो हमारे पास क्लास इंटरवल है, ना ही हमारे पास फ्रीक्वेंसी है जिससे हम मीडियन निकाल सकें। तो देखिए हमें खुद से निकालना पड़ेगा क्लास इंटरवल। क्वेश्चन में क्या है, बिलो 20, यहाँ से निकालेंगे पहले क्लास इंटरवल। बिलो 20 का मतलब है 20 से नीचे, ठीक है, 20 से कम। अब आप एक चीज देख सकते हैं कि नेक्स्ट वाले क्लास इंटरवल में सभी में कितने कितने का गैप है, 5 का गैप है। तो हम इनमें क्या करेंगे, जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट बनाएंगे उनके बीच का जो डिस्टेंस रखेंगे, मतलब गैप जो रखेंगे वो 5 का रखेंगे। तो यहाँ अपर लिमिट हमारी 20 होगी और 5 का डिस्टेंस चाहिए तो लोअर लिमिट 15 होगी, यहाँ पर 20 होगी और यहाँ पर अपर 25 होगी, ठीक है। इस तरह से बनेगी हमारी क्लास इंटरवल। आप देख सकते हैं जो हमारी अपर लिमिट है 20, 25, 30, 35 ये रहेगी। यहाँ आ जाएगा 30 to 35, 25 to 30 और 30 to 35, यहाँ हो जाएगा 35 to 40 एंड 40 to 45, यहाँ हो जाएगा 45 to 50, यहाँ 50 to 55 और 55 to 60। ये हमारी क्या हो गई, क्लास इंटरवल। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, हमारी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ही निकालेंगे, मतलब CF से फ्रीक्वेंसी।
कैसे निकालते हैं? देखिए, जब हम क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते थे तो कैसे करते थे कि फ्रीक्वेंसी का जो पहला वाला नंबर था सेम टू सेम ऐसे ही लिखते थे। जो नेक्स्ट वाला नंबर लिखते थे तो उससे पीछे वाले नंबर को सम कर देते थे। इसी तरह से इसमें करना है कि पहला वाला नंबर तो ऐसे ही लिखना है, जो नेक्स्ट नंबर जो लेके आएंगे उसमें क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को माइनस कर देंगे। तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। इसी तरह से 24 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। और 24 में से 45 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 21। 78 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33। इसी तरह से 89 में से 78 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। और 92 में से माइनस करेंगे 89 तो 12 में से 3, 12 में से 9 जाएंगे तो 3 आ जाएगा। और 98 में से 92 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। और 100 में से 98 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। इस तरह से हमारी क्या बन गई, फ्रीक्वेंसी। अब हमारा मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले उसे लिखते हैं। हमें फाइंड करना है मीडियन। क्या फॉर्मूला होता है, L प्लस NY2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये हमारा क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला। तो देखिए हमें क्या क्या चाहिए, L भी चाहिए, N भी चाहिए, CF भी चाहिए, F भी चाहिए, इंटू H भी चाहिए। तो देखिए कितने होल्डर्स कहे हैं इसमें, 100। तो N क्या हो जाएगा यहाँ पर, 100। ठीक है, अब देखिए ये हो गया N। अब निकालेंगे L निकालने से पहले हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उसका जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो हमारा F होता है। इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 33। तो ये क्या होगी, हमारी फ्रीक्वेंसी F। अब निकालेंगे L कैसे पता चलेगी, जो हमारी क्लास इंटरवल होती है, फ्रीक्वेंसी के सामने जो क्लास इंटरवल होती है उसका जो लोअर लिमिट होता है वो होती है L। अब निकालेंगे यहाँ से CF कैसे निकालेंगे, देखिए हाँ CF, जो फ्रीक्वेंसी के सामने जो नंबर होता है CF में, उससे ऊपर वाला नंबर CF होता है। अब निकालेंगे यहाँ से H क्या होता है, जो क्लास इंटरवल होती है उसके लोअर अपर लिमिट के बीच कितनी जो गैप होता है वो हमारा H होता है। तो कितना है इनमें, 50 और 20 के बीच 5 का गैप। अब इन सबको हम पुट करते हैं। L कितना हमारा 35 प्लस N 100/2 माइनस CF कितना 45 अपॉन F कितना 33 इंटू H 5। सिंप्लीफाई करते हैं, 35 प्लस 100 में 2 की डिवाइड करेंगे तो 50 माइनस 45 अपॉन 33 इंटू 5। 35 प्लस 50 में 45 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 अपॉन 33 इंटू 5। तो 35 प्लस 25, 5 की मल्टीप्लाई 5 में हो जाएगी 25 अपॉन 33। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आएगा, 35 प्लस इस 33 की डिवाइड करेंगे 25 में तो कितना आएगा, 0.76। अब इनका सम करेंगे तो 35.76। ये क्या निकल के आया हमारा, मीडियन, जैसा क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। सॉल्यूशन आपका 35.76 निकल के आ चुका है। अब जल्दी से नोट करिए, इसके बाद 4th क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 3 क्वेश्चन तो हो चुके हैं, मतलब 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, क्या कहा है क्वेश्चन में, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डाटा ऑब्टेन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। इसमें क्या है, 40 लीव्स है। ठीक है, 40 लीव्स है जिनको मिलीमीटर में नापा गया है, और उनका जो मतलब उनकी जो नापा गया है, जितना भी जैसे नापा गया है तो टेबल में दिया गया है। तो 3 लीव्स है, उनको कितने मिलीमीटर में नापा गया है, 180 से लेके 126 तक। 5 लीव्स हैं, उनको 127 से लेके 135 तक नापा गया है। इस तरह से आपकी टेबल तैयार करी गई है। तो हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में नीचे भी दे रखा है, फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स। हमें यहाँ पर लीव्स की लेंथ का मीडियन निकालना है। ठीक है, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, मीडियन
L प्लस NY2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये होता है आपके मीडियन का फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए यहाँ से सबसे पहले तो ये देखिए हमारी जो क्लास इंटरवल दी गई है एक परफेक्ट क्लास इंटरवल नहीं है, तो हमें परफेक्ट क्लास इंटरवल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि लोअर लिमिट में से हाफ माइनस करेंगे और अपर लिमिट में हाफ प्लस करेंगे, तो कितना हो जाएगा 117.5 से 126.5 126.5 से 135.5 135.5 से 144.5 144.5 to 153.5 153.5 to 162.5 163, इसी तरह से सारी टेबल बन जाएगी 163.5 टू 171.5 171.5 टू 180.5, ये क्या बन गई आपकी क्लास इंटरवल। हमारे पास अब क्लास इंटरवल भी है और आपकी फ्रीक्वेंसी भी है, तो हम यहाँ से क्वेश्चन निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है, यहाँ पर क्या है 12, ये हमारी हो जाएगी क्या फ्रीक्वेंसी। इसके बाद निकालेंगे हम, अरे हमने अभी CF तो निकाली नहीं, CF अभी CF निकालनी हो रहेगी, CF निकालेंगे। तो CF कैसे निकालते हैं, सबसे पहला फ्रीक्वेंसी का नंबर ऐसे ही लिख दिया जाता है, नेक्स्ट नंबर जो आएगा फ्रीक्वेंसी के पिछले वाले नंबर से जोड़ के, तो ये वाला नंबर है इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, ऐसे सम करते हैं, ऐसे जब हम ये दो नंबर जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 में 9 जोड़ेंगे तो 17 आएगा, 17 में 12 जोड़ेंगे तो 29 आएगा। इस तरह से सम करना है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर आता चला जाएगा। अब हम 29 में 5 जोड़ेंगे, 29 में 5 जोड़ेंगे तो 34 आ जाएगा इस तरह से, और देखिए 34 में 4 जोड़ेंगे तो 38 आ जाएगा, और 38 में 2 जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा। लास्ट नंबर 40 हमारा कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। अब यहाँ से निकालेंगे CF कैसे निकालेंगे, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है इसके सामने वाली जो CF होती है उससे ऊपर वाला नंबर CF हो जाता है। ठीक है, अब निकालेंगे L कैसे निकालेंगे, जो फ्रीक्वेंसी के सामने वाले फ्रीक्वेंसी के ऊपर नीचे लिख दिया नंबर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के सामने जो लोअर लिमिट होता है, लोअर अपर लिमिट होते हैं, लोअर लिमिट ही इसका लिमिट होता है L। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, अभी H और रह गया, H निकालेंगे। H क्या होता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का गैप होता है। यहाँ पर कितना गैप है, 126 से लेके 126 माइनस 118, तो इससे ये हो जाएगा कितना, 16 में से 8 गया 8, तो कितना गैप हो जाएगा 8 या 7 मान लेते हैं। चलिए यहाँ करते हैं 126.5 117.5, ये 0 हो गया 3.3, मतलब कि 3 है इनके बीच का गैप 3। H कितना हो जाएगा हमारा 3, तो रखते हैं L कितना है, L निकाला था हमने अभी 144.5 144.5 प्लस N की वैल्यू कितनी है 40, तो 40/2 माइनस CF कितना निकाला था 17 144.5 प्लस अपॉन में F कितना है फ्रीक्वेंसी 12 इंटू H कितना निकाला 3, तो 144.5 प्लस डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा माइनस 17 अपॉन 12 इंटू 3 से 12 कितने टाइम जाएगा 3 4 जा 12, तो 144.5 प्लस 20 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 9 सॉरी 9 है इसका, अच्छा 9 9 9 9 9, देखिए कितना आया 3 अपॉन 12
इंटू ये ऊपर 9 हो जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे 4 टाइम जाएगा 144.5 प्लस 9 में डिवाइड करेंगे 4 की, तो देखिए कितने टाइम जाएगा, 4 की 9 में डिवाइड करेंगे 4 2 जा 8 1 0 पॉइंट लगाओ 0 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, तो कितना आएगा 144.5 प्लस 2.25 सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 146.75। ये क्या निकल गया हमारा मीडियन। ये इस क्वेश्चन का क्या आया है सॉल्यूशन, मीडियन निकल के आ चुका है। 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जल्दी से नोट करिए, फिर 5th वाले क्वेश्चन करेंगे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, इसके बाद 6 और 7 रहेगा, इसके बाद हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट, एक्सरसाइज के साथ ही साथ चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन टेबल्स। क्वेश्चन में है कि जो 400 नियॉन टेबल्स हैं उनके लाइफ टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स में गिवन है, ठीक है। फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ ए लैंप, लैंप के लाइफ टाइम का मीडियन निकालना है हमें इस क्वेश्चन में। तो हमें मीडियन निकालना है, तो मीडियन का सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है मीडियन L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये होता है मीडियन का फॉर्मूला, ठीक है। अब मीडियन का फॉर्मूले से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, देखिए हमारा क्लास इंटरवल है, ये है फ्रीक्वेंसी F और CF निकालना पड़ेगा, मतलब कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी का पहला वाला नंबर सेम ऐसे ही रहता है और सेकंड जो निकालते हैं हमारे इसमें सम हो जाता है 14 प्लस 56, तो कितना हो जाएगा 70। इसी तरह से 70 और 60 को सम करेंगे तो 130 में 86 करेंगे सम, तो कितना हो जाएगा 6 8 और 3 11 1 2 216 में हम 74 का सम करेंगे तो 4 और 6 0 7 1 8 और 9 290 में 62 का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 5 3 350 और 352 में 48 का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। और एक और बात बता दूं, जो CF के लास्ट वाला जो नंबर आता है टोटल सम होके वो हमारा क्या होता है n हो जाता है। अब देखिए यहाँ से निकालेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उसका सबसे बड़ा नंबर f होता है। यहाँ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 86, तो ये क्या हो जाएगा f। इसके बाद निकालेंगे हम यहाँ से CF कैसे निकालेंगे, f के सामने जो नंबर होता है उसके बिल्कुल ऊपर वाला क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो होता है हमारा CF। अब निकालेंगे L कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी के सामने क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट होती है वो हमारी L होती है, ये होगी हमारी लोअर लिमिट। अब निकालना है H चाहिए साथ में, तो H क्या होता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में जो गैप होता है वो कैसे निकालते हैं, बट अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 500, ये हो गया हमारा H कितना हो गया 500। अब क्वेश्चन हो गया आसान, क्योंकि हमने सब कुछ निकाल लिया है, अब इसको सबको फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो L कितना था, L हमने निकाला था 3000 प्लस N कितना है यहाँ पर N 400 बाई 2 माइनस CF कितना निकाला था 130 अपॉन F कितना है 86 इंटू H कितना हो जाएगा 500। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3000 ऐसे ही लिखा जाएगा प्लस 2 की डिवाइड 400 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 माइनस 130 अपॉन 86 इंटू 500। 3000 प्लस 200 में से 130 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 70 अपॉन 86 इंटू 500। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से करते हैं, ये हो जाएगा कितने टाइम 2 से करेंगे 250 टाइम डिवाइड होगा और 2 से इसमें करेंगे 2 4 जा 8 2 3 जा 6, तो 3000 प्लस 70 मल्टीप्लाई 250 अपॉन 43। 3000
प्लस 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो कितने 2 जीरो हो जाएंगे, 7 की मल्टीप्लाई अब कितने में करेंगे 25 में, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 प्लस 3 17 अपॉन 43, इसकी डिवाइड करेंगे 43 की 17,500 में, तो कितना आएगा, पहले 3000 प्लस 17,500 में करेंगे तो 406.9 इतना आएगा। अब इसको सम करते हैं तो कितना निकलेगा, देखिए 3,406.9, ये क्या निकल के आ चुका है हमारा मीडियन। कितना है मीडियन 3,406.9, ये हमारा कितना है, क्या है मीडियन। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे मीडियन निकालने के लिए कहा गया लैंप की लाइफ टाइम का, तो कितना निकला 3,406.9, ये हो गया क्वेश्चन सिंप्लीफाई। अब जल्दी से नोट करिए, फिर इसके बाद 6 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है, 6 को सॉल्व करते हैं, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। 6 में क्या 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in the alphabet in the English alphabets in the surname was obtained as follows। एक क्या है, इसमें एक लोकल टेलीफोन डायरेक्टर है जिसने 100 सरनेम्स रेंडमली पिक किए हैं, और उनमें क्या है कि जो उनने सरनेम पिक्ड किए हैं ना, उनके जो लेटर्स हैं, लेटर्स के जो नंबर हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में है। तो हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ द लेटर इन द सरनेम, हमें मीडियन निकालने के लिए कहा गया। फिर कहा गया फाइंड द मीन ऑफ द लेटर इन द सरनेम, तो मीन निकालने के लिए कहा गया आल्सो फाइंड द मोड ऑफ द साइज ऑफ सरनेम, साथ में हमें मोड भी निकालने के लिए कहा गया है, मतलब कि हमें तीनों निकालने हैं, मीडियन मीन मोड। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस NY2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब देखिए हमारे पास यहाँ क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, CF नहीं है सिर्फ, तो CF निकालेंगे। CF कैसे निकालते हैं, CF निकालते हैं 6 हो जाएगा, 6 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36, और 36 में कितना जोड़ेंगे हम 40, तो कितना हो जाएगा 76, 76 में 6 जोड़ेंगे तो 82, 82 में 4 जोड़ेंगे तो 86, और 86 में 4 जोड़ेंगे तो 90। 1 मिनट के लिए मैं ये देख लूँ कोई नंबर मिस तो नहीं है, गलत नंबर तो नहीं। सिक्सटीन ठीक है, यहाँ पर आपका 16 है। 76 में अगर 16 सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 92, और 92 में 4 सम करेंगे तो 96, 96 में 4 सम करेंगे तो 100। ये आपका क्या निकल के आ चुका है 100n, स्मॉल n कह लो या कैपिटल n, ठीक है, n निकल के आ चुका है। अब निकालेंगे हम यहाँ से f कैसे निकालेंगे, जो फ्रिक्वेंसी में हमारा सबसे बड़ा नंबर होता है, जैसे यहाँ है 40, वो हमारा f हो जाता है। अब निकालेंगे CF, f के सामने जो नंबर होगा उससे ऊपर वाला आपका CF हो जाएगा, CF में से ही CF निकालते हैं, ठीक है, मतलब कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी से ही हम CF कॉमन लेते हैं। अब देखिए L कैसे निकालेंगे, जो फ्रीक्वेंसी के सामने लोअर लिमिट है, लोअर अपर लिमिट दोनों होती है, लोअर लिमिट आपका L होता है, H क्लास साइज होता है, मतलब क्लास इंटरवल के बीच में लोअर और अपर लिमिट के बीच में जो गैप होगा वो आपका क्या होगा H। तो 4 में से -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो H = 3 आ गया तुम्हारा निकल के। अब देखिए अब इन सबको पुट करते हैं, L कितना हमारा 7 प्लस n/2, n कितना 100 100/2, 100 ये रहा, माइनस CF निकाला 36 अपॉन F फ्रीक्वेंसी कितनी है 40 इंटू H की जगह आएगा 3, तो 7 प्लस 100 में 2 की डिवाइड करेंगे 50 माइनस 36 अपॉन 40 इंटू 3, 7 प्लस
50 में से 36 माइनस करेंगे तो 4 और 4 1 14/40 इंटू 3। 2 से कैंसिल करेंगे, देखिए 2 से 7 टाइम जाएगा, 2 से 20 टाइम, तो कितना आ जाएगा 7 प्लस 7 3 जा 7 इंटू 3/20, 7 प्लस 21/20, तो ये कितना आएगा 7 प्लस 21, ये आएगा 1.5, तो कितना हो जाएगा 8.5। हमारा मीडियन क्या निकल के आया यहाँ से 8.5, ये आपका सॉल्यूशन आ चुका है इसमें। अब मीडियन तो निकल गया है, अब निकालेंगे क्या मोड। मोड निकालने से पहले आप इसको एक बार नोट कर लो, फिर मैं इसको रफ कर दूं, फिर निकालेंगे इसका मोड, ठीक है। जल्दी से जल्दी रफ कीजिए। चलिए अब निकालते हैं हम यहाँ से मोड। तो मोड का सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0/2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हो गया हमारा मोड का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए हमारा F1 तो हो जाएगा, आपको पता ही है 40, फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो F1, इससे ऊपर वाला F0 और इससे नीचे वाला हो जाएगा F2। H क्या होगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का गैप कितना है 3, तो वो हो जाएगा H। एल आपको पता ही है, जो फ्रीक्वेंसी F1 के सामने वाली जो लिमिट होती है इसमें स्मॉल लिमिट लोअर लिमिट जो होती है वो आपका L होता है। तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, पुट करते हैं सबको। L 7 है, 7 प्लस F1 40 माइनस 30/2 इंटू F1 40 माइनस F0 30 इंटू F2 कितनी है 16 इंटू H की जगह क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 7 प्लस 40 माइनस 30 10, 2 की मल्टीप्लाई 40 में करेंगे 80 माइनस और 30 प्लस 16 कितना हो जाएगा 46 इंटू 3 को ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। तो 7 प्लस 30/80 में से माइनस किया 46, तो कितना आ जाएगा 4 और यहाँ बचेगा 7 में से 4 गया 3। अब डिवाइड करेंगे 7 प्लस 30 में डिवाइड करेंगे 34 की, तो कितना आएगा 0.88, तो सम करेंगे तो 0.88 7.88, ये क्या निकल के आया आपका मोड। मीडियन निकल के आ चुका है, मोड निकाल लिया, यहाँ लिख लेते हैं, ये हो गया आपका मोड 7.88। अब इसके बाद निकालेंगे मीन। आपके 2 सॉल्यूशन तो हो चुका है, तीसरा सॉल्यूशन और रह चुका है, इसे जल्दी से नोट कर लो, फिर तीसरा आपका मीन और निकालेंगे। चलिए अब आपने नोट कर लिए होंगे मीन सॉरी मोड और मीडियन। अब निकालेंगे हम यहाँ से मीन। तो आपके मीन में हम लगाएंगे कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड, समीशन FI/XI अपॉन समीशन FI। और वो किस लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि इनके क्लास इंटरवल का डाटा छोटा है। तो हम यहाँ XI निकालेंगे। सबसे पहले XI निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती हैं उनका सम करके 2 की डिवाइड। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 5 में 2 की डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा। 4 प्लस 7 11 में 2 की डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 में देखिए 2 की डिवाइड करिए 2 2 जा 4 सॉरी 2 5 जा 10.2, तो 5.5। आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कितने का गैप है 3 का गैप है। तो हर नंबर में हम क्या सम करेंगे 3। यहाँ 3 सम करेंगे तो 8.5, यहाँ 3 सम करेंगे तो 11.5, यहाँ 3 का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 14.5, यहाँ सम करेंगे तो 17.5। ये क्या निकल के आ गई हमारी XI। अब क्या चाहिए FI इंटू XI। FI/XI कैसे निकालते हैं, जो फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू है उनके नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 5 जा 30
6 2 जा 12 प्लस 3 15। अब 30 में मल्टीप्लाई करेंगे 5.5 की, तो देखिए क्या आएगा 5.5 में 30 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 3 5 जा 15 3 5 जा 15 और 16 165। इसी तरह से 40 की मल्टीप्लाई 8.5 में करेंगे 8.5 में 40 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 5 जा 20 और 4 8 जा 32 प्लस 2 34 340 और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे 11.5 में 16 की मल्टीप्लाई 6 5 जा 30 6 1 जा 6 प्लस 3 9 6 1 जा 6 1 5 जा 5 1 1 जा 1 1 ये हो जाएगा 4 7 8 1 184। अब 4 की मल्टीप्लाई 14.5 में करेंगे तो 4 5 जा 20 0 और 4 4 जा 16 प्लस 2 18 4 1 जा 4 और 5 58। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना आएगा 4 5 जा 20 0 और 4 7 जा 28 प्लस 2 30 0 4 1 जा 4 और 3 7 70। ठीक है, आपके सम हो चुके हैं सारे के सारे। ठीक, अब हमें क्या क्या चाहिए अपने फॉर्मूले में चाहिए समीशन एफ आई या सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा का मतलब होता है इनके सभी नंबर्स का सम, तो यहाँ कितना आ जाएगा सम इनका एफ आई एक्स आई। सम करेंगे तो 832 आएगा। ठीक है, इसका सम करेंगे समीशन एफ आई चाहिए तो समीशन एफ आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 160 से देखिए 70 और ये हो जाएगा 80 और 20 100। ठीक है, अब इन सबको पुट करते हैं हम इसमें। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना 832 अपॉन 100 की डिवाइड करेंगे 832 में तो 8.32 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो चुका है। मीडियन आपका ये रहा, मोड आपका ये रहा और ये हो गया आपका मेन। तीनों के तीनों हमारे सॉल्यूशन हो चुके हैं। अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद अपनी क्लास के यहीं लास्ट करेंगे। चलिए, इस क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोलता है। द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स टू द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट। एक क्लास में 30 स्टूडेंट हैं जिनका वेट डिस्ट्रीब्यूशन में दिया गया है, मतलब ये डाटा कंप्लीट दिया गया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 से 45 kg तक जो वेट है वो कितने स्टूडेंट का है 2 स्टूडेंट का। 45 से 50 तक का जो एज है मतलब 45 से 50 किलोग्राम के कितने बच्चे हैं 3। इस तरह से सभी वेट दिया गया है और स्टूडेंट दिए गए हैं। फाइंड करना है हमें यहाँ स्टूडेंट का वेट, तो किससे निकालेंगे ना मीडियन से। तो मीडियन का आपका फॉर्मूला क्या होता है आपको याद हो जाना चाहिए, इतने क्वेश्चन करा दिए हैं। L + NY2 - CF अपॉन F इंटू H, ये आपके मीडियन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से पहले हम निकालेंगे CF। CF कैसे निकालते हैं, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट नंबर इसी तरह लिखा जाता है। सेकंड वाला 2 + 3 5 में सम करेंगे 8 का, मतलब ऐसे ऐड करेंगे 2 + 3 5 5 + 8 13 तक हो गया कि यहाँ तक 13 तक हो गया। 13 + 6 19। अब 19 में +6 करेंगे 25 25 में 3 8 करेंगे कितना हो जाएगा 28 और 28 में 2 सम करेंगे तो 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30, ये हो जाएगा आपका n। ठीक है, अब निकालेंगे फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर होता है वो हमारा होता है f, यहाँ 8 है, ये हो गया f। अब निकालेंगे CF। इसमें जो CF हमारे इसमें सारे नंबर्स हैं, f के सामने जो नंबर होता है उसके ऊपर वाला CF होता है। ठीक है, अब चाहिए हमें L। L कैसे पता चलेगा, जो फ्रीक्वेंसी है f इसके सामने जो लिमिट दे रखी है लोअर लिमिट और अपर लिमिट, जो लोअर लिमिट होती है वो हमारी L होती है।
अब h निकालना, h कैसे निकालते हैं, जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में जो गैप होता है, जैसे 45 माइनस 40 तो कितना आया 5, तो h कितना है 5। यही नहीं है कि हम पहले ही पहली वाली जो क्लास इंटरवल है 40 या 45 से निकाले, किसी भी नंबर से निकाल सकते हैं। आप चाहें तो 70 या 75 से भी निकाल सकते हैं, आप चाहें तो 50 और 55 से भी निकाल सकते हैं। तो h कितना हो गया 5। हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको, l कितना है 50 प्लस n कितना है 30/2 माइनस सी एफ है हमारा 5 अपॉन प्लस 50, फ्रीक्वेंसी f8 इंटू h5, 50 प्लस 30 में 2 की डिवाइड करेंगे 15 माइनस 5 अपॉन 8 इंटू 5, 50 प्लस 15 में से 5 माइनस करेंगे 10 अपॉन कितना हो जाएगा 8 इंटू ऊपर 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 प्लस, देखिए 2 से कैंसिल करेंगे 5 टाइम जाएगा, 2 4 जा 8, तो 5 इंटू 5 अपॉन 8, 50 प्लस 5 5 जो 25 अपॉन 8 नहीं सॉरी 4, हम 4 की डिवाइड 25 में करेंगे तो 4 6 जा 24, 1 उतार लेंगे 0.0, 4 2 जा 8, 2 0 4 5 जा 25, तो कितना आएगा 50 प्लस 6.25, सम करेंगे तो 56.25। ये क्या निकल के आया हमारा मीडियन, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। हमारा सॉल्यूशन कितना आया 56.25 मीडियन निकल के आ चुका है। आपके आज की क्लास के कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं, आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है, बल्कि चैप्टर भी फिनिश हो चुका है। आज की क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नेक्स्ट क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।